बिन माँ के बच्चों का कोई नहीं होता। रमा एक हाउसवाइफ थी, मगर पिछले कुछ महीने से उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। बहुत डिप्रेस्ड थी, इलाज चल रहा था। उसके पति बैंक में कैशियर थे। घर की स्थिति बहुत अच्छी थी। 2 बेटी विनीता, सिम्मी और एक बेटा था। परंतु घरवाली की स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण रजत को किचन का काम देखना पड़ता था। सुबह काम वाली आती थी, किचन संभालती थी, फिर रात में वह आकर खाना बना देती थी। बावजूद इसके रजत को शेष काम करना पड़ता था। बच्चों को स्कूल भेजने के समय उसे ही लंच बनाना पड़ता था। उसके बाद वह रमा को फ्रेश होने में मदद करता, फिर तैयार होकर जैसे तैसे बैंक जाता। बैंक वर्किंग डिस्टेंस पर था। रमा अस्वस्थ है यह सुन बीच बीच में कभी रजत की माँ तो कभी रमा की माँ आते रहती थी। आज रजत की बहन अनीता को आने वाली थी। रजत काम वाली को ज़्यादा समय देने का रिक्वेस्ट किया, मगर काम वाली तो काम वाली होती है। वह अपने समय पर आई और गई। बहन आ रही है यह सोच रजत कुछ बाहर से मंगा कर किचन में रख देता है। अनीता आई, रमा का हाल चाल पूछ किचन में घुस गई। किचन काफ़ी अस्त व्यस्त था। वह अपने हिसाब से किचन को व्यवस्थित करते हुए विनीता से बोली, क्यों विनीता, मम्मी की तबीयत खराब है तो छोटा मोटा काम तुम क्यों नहीं करती हो? विनीता बुआ की बात सुन सकपका गई। अनीता मार्केट से मंगाए गए नाश्ते को प्लेट में रख विनीता को सबको सर्व करने को बोली। 10 वर्षीय विनीता सबको नाश्ता देती है। छोटी विनीता को काम करते देख रमा बोली, रजत कैसे इतनी छोटी बच्ची से काम करा रहे हो? रजत कुछ समझाता कि अनीता बोली, भाभी अभी आप हो तो आपको अखर रहा है। आप नहीं रहोगी तो आपके बच्चों को तो इस तरह काम करना पड़ेगा। बिन माँ के बच्चों का कोई नहीं होता। रमा ने पूछा, मैं क्यों नहीं रहूँगी? फिर अनीता बोली, भाभी जब तुम स्वस्थ नहीं हो रही हो तो क्या कहें? रमा बोली, मैं तो दवा ले रही हूँ। हाँ दवा ले रही हो, मगर कुछ करती धरती नहीं हो। कुछ करोगी तभी तो जल्द स्वस्थ होगी। आपके बच्चों का भार कोई क्यों उठाएगा? आपको अपना और बच्चों का काम करना चाहिए। आप बीमार नहीं हो, आपका मन बीमार है। उठो देखो और आप सब कुछ कर सकती हो। अनीता रमा को प्रेरित करते हुए बोली, नहीं मुझसे कुछ नहीं किया जाता। उदास स्वर में रमा बोली। अनीता रमा के पास बैठकर प्रेम से समझाने लगी, फिर उसको सहारा देकर ड्राइंग रूम में बैठाकर टीवी पर कॉमेडी फिल्म लगा दी। सब हंस रहे थे, मगर रमा को मन नहीं लग रहा था। अनीता के आने से रजत को राहत मिली। इधर अनीता रमा को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। कभी किचन में कुर्सी लगाकर बैठाकर सूखा काम देती, भगवान की पूजा करने को कहती, घुमाने ले जाती। रमा जब थक कर चूर हो जाती तो उसे सोने छोड़ देती। शीघ्र ही रमा के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। रमा हंसने मुस्कुराने लगी। अब वह खुद से उठकर बच्चों का लंच बॉक्स, वाटर बॉटल देने लगी। रमा के स्वास्थ्य में सुधार होता देख डॉक्टर ने उसके दवा का डोज भी कम कर दिया। 1 महीने के बाद अनीता रजत से बोली, भाई अब मैं अपने घर जाऊंगी। आपके बच्चों की गर्मी की छुट्टी होने वाली है, भाभी को लेकर आना, हम लोग घूमने चलेंगे। रजत राजी हो गया। अनीता के जाने के बाद धीरे धीरे रमा किचन का काम देखने लगी। रजत उसे सुबह वॉकिंग और शाम को घुमाने ले जाता। अब रमा पूर्णतः स्वस्थ हो गई तो डॉक्टर ने दवा बंद कर दी। बच्चों को गर्मी छुट्टी होने पर रजत रमा के साथ बच्चों को लेकर पहाड़ पर घूमने गया। आज जब रमा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई तो अनीता जी के शब्दों ने मुझे नया जीवन दिया। उनका कहना कि बिन माँ के बच्चों का कोई मोल नहीं होता, मुझे सोचने को मजबूर किया। बच्चों के लिए मुझे स्वस्थ होना ही था। रमा की बात सुन रजत सोचने लगा कि जो काम दवा नहीं कर सका वह बच्चों के प्रेम ने कर दिखाया। और यही सच है कि एक माँ के लिए बच्चों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है।